गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं प्रमोद गौतम आज आपका इकोनॉमिक्स क्लास में स्वागत करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे नया टॉपिक प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ने से पहले अपन को पता ये करना है कि प्रोडक्शन होता क्या है, प्रोडक्शन किसे कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रोडक्शन मीन्स क्रिएशन ऑफ इकोनॉमिक यूटिलिटी, यानी अपन किसी भी इकोनॉमी के अंदर किसी भी कमोडिटी की यूटिलिटी को क्रिएट करना या उसकी यूटिलिटी को बनाना, उपयोगिता को बनाना, वो प्रोडक्शन होता है। जैसे मान लो ये चौक है, अब इस चौक को बनाया गया है, इसकी यूटिलिटी बनाई गई है, फिर इसको बाजार में इसको बेचा जा रहा है, तो ये क्या हो गया, आपका प्रोडक्शन हो जाता है। प्रोडक्शन इज बेस्ड ऑन डिफाइंड एज द एडिशनल ऑफ वैल्यू, यानी किसी भी कमोडिटी की वैल्यू को बढ़ाना, उसकी वैल्यू को इंक्रीज करना, वो आपका क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। आज मार्केट में कोई भी वस्तु का प्रोडक्शन होता है तो पहले उसकी वैल्यू को इंक्रीज किया जाता है, उसकी यूटिलिटी को इंक्रीज किया जाता है, फिर बाद में बाजार में उसको बेचा जाता है और खरीदा जाता है, तो वो आपका क्या हो जाता है, प्रोडक्शन हो जाता है। यानी अपन ये बात करते हैं कि प्रोडक्शन करने के लिए, यानी अगर किसी भी कमोडिटी की यूटिलिटी बनाते हैं या उसकी एडिशनल वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, तो उसके लिए अपन को फैक्टर्स चाहिए, साधन चाहिए। प्रोडक्शन करने के लिए अपने पास फैक्टर्स होने चाहिए, तभी किसी कमोडिटी की वैल्यू इंक्रीज होगी या उसकी यूटिलिटी बढ़ेगी। जैसे इस चौक को बनाने के लिए आपका लेबर भी लगा है, कैपिटल भी लगा है, तो इनके द्वारा जो प्रोड्यूस किया जाता है वो आपका प्रोडक्शन होता है। अब अपन बात करते हैं प्रोडक्शन फंक्शन की। देखो, यानी प्रोडक्शन करने के लिए जिन फैक्टर्स का यूज करते हैं उन्हें इनपुट्स कहते हैं, और इनसे जो प्रोड्यूस होता है वो आपका आउटपुट होता है, यानी प्रोडक्शन होता है। यानी प्रोडक्शन करने के लिए अपन जो फैक्टर्स काम में लेते हैं वो तो हो गए आपके इनपुट, और इनसे जो प्रोड्यूस होता है वो आपका आउटपुट होता है, वो आपका उत्पादन होता है। अब प्रोडक्शन करने के लिए आपके पास कौन कौन से फैक्टर होने चाहिए, लेबर होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, टेक्नोलॉजी अच्छी होनी चाहिए, अच्छा आपका मैनेजमेंट होना चाहिए। अगर ये आपके पास अच्छे हैं तो प्रोडक्शन भी आपका होगा। तो जो इनपुट्स और आउटपुट्स के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो आपका प्रोडक्शन फंक्शन कहलाता है। यानी प्रोडक्शन के फैक्टर्स के बीच में और जो प्रोडक्शन की क्वांटिटी है उनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो आपका प्रोडक्शन फंक्शन कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन ये है, प्रोडक्शन फंक्शन रेफर टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ ए गुड्स प्रोड्यूस, यानी आउटपुट, एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी इनपुट। यानी प्रोडक्शन यानी ये रिलेशनशिप बताता है आउटपुट और इनपुट के बीच में। यानी अपन किसी भी कमोडिटी का प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोडक्शन करने के लिए अपन उनमें इनपुट डालते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि आपके पास ये एक मशीन है, ठीक है, मैं इसमें इनपुट कर रहा हूं और इनसे जो आउटपुट होगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन हो जाएगा। यानी मैं इनपुट उसमें डालूंगा, इनपुट का मतलब क्या होता है कि प्रोडक्शन के फैक्टर्स मैं उसमें लूंगा और उनके द्वारा मैं किसी भी कमोडिटी को मैं बनाता हूं, उसकी यूटिलिटी बनाता हूं, उसकी एडिशनल वैल्यू को इंक्रीज करता हूं, तो वो आपका प्रोडक्शन होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, ए प्रोडक्शन फंक्शन इज ए प्रॉपर्ली ए टेक्निकल रिलेशन विच कमोडिटी फैक्टर इनपुट एंड आउटपुट। यानी ये क्या है, एक टेक्निकल रिलेशनशिप बताता है इनपुट आउटपुट के बीच।
यानी अगर आपका प्रोडक्शन होगा तो इन इनपुट्स के बिना नहीं होगा। आपका प्रोडक्शन कब होगा? जब आपके पास इनपुट्स हो, यानी प्रोडक्शन के फैक्टर्स हो। प्रोडक्शन के फैक्टर नहीं होंगे तो आपके पास प्रोडक्शन भी नहीं होगा। अगर जैसे मान लो एक बिल्डिंग बनाते हैं, तो बिल्डिंग बनाने के लिए आपके पास रॉ मटेरियल चाहिए, उसको बनाने के लिए आपके पास लेबर चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो बिल्डिंग भी नहीं बनेगी। अगर कोई भी कमोडिटी बनाते हैं, किसी भी वस्तु को अपन क्रिएशन करते हैं, तो उसके लिए मुझे इनपुट चाहिए। अगर वो होंगे तभी मेरे पास आउटपुट आएगा। अरे इनपुट्स ही नहीं होंगे तो आउटपुट भी नहीं आएगा। इसलिए अपन ये कहते हैं कि जो इनपुट्स है और आउटपुट है उनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो आपका प्रोडक्शन फंक्शन कहलाता है। अब जैसे इसकी एक इक्वेशन होती है, वो इक्वेशन ये है कि Q इजिकल टू F L K M और T। यानी Q का मतलब क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। यानी मैं जो प्रोडक्शन कर रहा हूं, जो मेरे पास आउटपुट है, जो क्वांटिटी है, वो किस पे डिपेंड होती है? आपके इन फैक्टर्स के ऊपर। यानी आपके पास लेबर होगा, आपके पास कैपिटल होगा, अच्छा मैनेजमेंट होगा, टेक्नोलॉजी अच्छी होगी, तभी आपके पास आउटपुट आएगा। यानी आपका प्रोडक्शन किन पे डिपेंड हो गया? इन फैक्टर्स के ऊपर हो गया। अगर ये नहीं होंगे तो आपका प्रोडक्शन भी नहीं होगा। जो ये एफ है, ये क्या बता रहा है? ये क्या कहना चाह रहा है कि ये बोल रहा है कि आपका जो आउटपुट है वो आपका इन इनपुट्स के ऊपर डिपेंड है। अगर ये होंगे जब आपके पास आउटपुट आएगा, यानी प्रोडक्शन आएगा। अगर ये नहीं होगा तो प्रोडक्शन भी नहीं आएगा। इसलिए जो आउटपुट है, जो इनपुट है, इनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो आपका प्रोडक्शन फंक्शन होता है। यानी अगर आपके पास लेबर होगा तो प्रोडक्शन होगा, आपके पास कैपिटल होगा यानी पूंजी होगी तो प्रोडक्शन आप इंक्रीज कर सकते हो। अच्छा मैनेजमेंट होगा, अगर आपके पास अच्छा मैनेजमेंट है तो आप प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हो। टेक्नोलॉजी आपके पास बहुत अच्छी हो तो आपका प्रोडक्शन इंक्रीज हो सकता है, अच्छी मशीनें हो तो आपके पास प्रोडक्शन, जो आपका प्रोडक्शन है, किसी भी कमोडिटी का प्रोडक्शन है, वो आपका इंक्रीज हो सकता है, प्रोडक्शन आपका होगा। अगर ये फैक्टर्स नहीं होंगे तो आपका प्रोडक्शन भी नहीं होगा। इसलिए अपन ये कह सकते हैं कि प्रोडक्शन के फैक्टर्स और क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो आपका प्रोडक्शन फंक्शन कहलाता है। अब स्टूडेंट्स, अपन प्रोडक्शन फंक्शन में किसी टेबल को या डायग्राम को शो करने के लिए दो ही वेरिएबल लेते हैं, तो थोड़ा सा इसी इक्वेशन को अपन चेंज करते हैं। Q इज इक्वल टू F L और K, यानी आपके पास लेबर और कैपिटल। आपके पास लेबर होगा और कैपिटल होगा तो प्रोडक्शन होगा, और इन दोनों में से एक भी नहीं होगा तो आपका प्रोडक्शन भी नहीं होगा। यानी प्रोडक्शन करने के लिए आपके पास लेबर भी होना चाहिए और आपका कैपिटल भी होना चाहिए, तभी आपका प्रोडक्शन हो सकता है। यानी आपके पास इनपुट होगा तभी आउटपुट आएगा। अब इसको अपन एक टेबल के द्वारा इसको एक्सप्लेन करते हैं। एक टेबल अपन बनाते हैं और इस प्रोडक्शन फंक्शन को अपन आसानी से इसको समझ सकते हैं। ये आपका लेबर है और ये आपका कैपिटल है। अब आप मान लो कि आपके पास लेबर भी 0 है और कैपिटल भी 0 है, तो क्या प्रोडक्शन पॉसिबल है? नहीं होगा। जब आपके पास इनपुट ही नहीं है तो प्रोडक्शन कहां से होगा? तो इसलिए आपका यहां प्रोडक्शन कितना? 0 होगा। अब मान लो कि आपके पास लेबर है, काम करने वाला मजदूर तो है लेकिन पैसा नहीं है, कैपिटल नहीं है।
आप बिल्डिंग बनाना चाह रहे हो, आपने लेबर से बात की कि भैया मेरे को बिल्डिंग बनानी है, लेकिन रॉ मटेरियल खरीदने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए, उस लेबर को वेजेज देने के लिए पैसा होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो बिल्डिंग कहां से बनेगी? यानी रॉ मटेरियल खरीदने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, पूंजी नहीं है, तो प्रोडक्शन भी नहीं होगा। चाहे आप लेबर कितनी भी ले लो, लेकिन जब तक आपके पास कैपिटल भी नहीं होगा तब तक प्रोडक्शन भी नहीं होगा। चाहे आप लेबर 1 लो, चाहे 2 लो, चाहे 3 लो, चाहे 4 लो, चाहे 5 लो, आपका प्रोडक्शन 0 ही रहेगा, क्योंकि आपके पास कैपिटल नहीं है। अब अपन बात करते हैं यहां, अब आपके पास कैपिटल है लेकिन लेबर नहीं है। अब पैसा तो है, आपने रॉ मटेरियल खरीद लिया, लेकिन रॉ मटेरियल के द्वारा किसी भी कमोडिटी को बनाने के लिए लेबर ही नहीं है। बिल्डिंग बनाने के लिए आपने रॉ मटेरियल तो ले लिया, लेकिन अब लेबर ही नहीं है, तो बिल्डिंग बनेगी कहां से? आपके पास मजदूर नहीं है, किसी भी वस्तु को बनाने के लिए आपके पास लेबर नहीं है, तो प्रोडक्शन होगा ही नहीं, चाहे आपके पास कितना भी कैपिटल हो। अब यहां भी आपके पास लेबर नहीं है, लेकिन आपके पास कैपिटल है। चाहे आपके पास कैपिटल कितनी हो, लेकिन लेबर नहीं है, तो आपका प्रोडक्शन भी आपका 0 ही होगा। अब अपन बात करते हैं, अब आप मान लो कि आपके पास एक लेबर है, एक कैपिटल है, यानी अब तो लेबर भी है और कैपिटल भी है, इसका मतलब प्रोडक्शन तो होगा। यानी आपके पास इनपुट है, दोनों इनपुट है, तो इससे आपका प्रोडक्शन क्या होगा? होगा। तो प्रोडक्शन आपका जैसे मान लो 5 है, अज्यूम है। आप अगर ये एग्जाम में आता है तो आप अज्यूम वैल्यू लेकर आप इसको बना सकते हो। तो ये आपका प्रोडक्शन कितना हुआ? 5। आप लेबर इंक्रीज कर रहे हो, लेकिन कैपिटल आपका तो 1 ही है, प्रोडक्शन तो होगा, क्योंकि यहां पर अब 2 लेबर काम कर रहे हैं। तो प्रोडक्शन जैसे मान लो 7 हो गया, फिर प्रोडक्शन जैसे मान लो 11 हो गया, फिर 15 हो गया, फिर 19 हो गया। यानी आपका प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके पास लेबर बढ़ रहे हैं, मजदूर बढ़ रहे हैं, तो प्रोडक्शन तो होगा। पहले एक व्यक्ति 5 वस्तु बनाता था, 2 मिलकर 7 बना रहे हैं, 3 मिलकर 11 बना रहे हैं, 4 मिलकर 15 बना रहे हैं और 5 मिलकर 19 वस्तु बना रहे हैं। लेकिन उस रेशो में नहीं बना रहे हैं जिस रेशो में अपन चाह रहे हैं कि अपना प्रोडक्शन और इंक्रीज हो, इससे भी ज्यादा हो। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अपने पास कैपिटल फिक्स है, 1 ही है। अब आप बात करते हैं कि आपके पास एक लेबर है और 2 कैपिटल है, यानी अब आपने क्या किया? पूंजी को बढ़ाया, तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। जैसे प्रोडक्शन आपका जैसे मान लो 10 हो गया, फिर आपका प्रोडक्शन आप लेबर बढ़ा रहे हो, यहां पर 15 हो गया, फिर आपका प्रोडक्शन जैसे मान लो 21 हो गया, 26 प्रोडक्शन हो गया आपका, और आपका 31 हो गया। यानी जैसे जैसे आप लेबर बढ़ाओगे, जैसे जैसे कैपिटल बढ़ाओगे, वैसे वैसे आपका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। फिर यहां पर आपका कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, फिर प्रोडक्शन भी आपका जैसे मान लो यहां 20 हो रहा है, फिर आपका प्रोडक्शन 27 हो रहा है, फिर प्रोडक्शन 32 हो रहा है, 38, 43। फिर अपन कैपिटल को इंक्रीज करते हैं, प्रोडक्शन आपका जैसे मान लो 25 हो रहा है, 32 हो रहा है, और आपका 41 हो रहा है, 46, 51। फिर आपका प्रोडक्शन कैपिटल 5 है, तो प्रोडक्शन आपका जैसे मान लो 30 हो रहा है, फिर आपका 30 हो रहा है, फिर आपका प्रोडक्शन जैसे 38 हो रहा है, फिर प्रोडक्शन आपका 46 हो रहा है, फिर प्रोडक्शन 51 हो रहा है, फिर प्रोडक्शन आपका 56 हो रहा है। यानी जैसे जैसे आप प्रोडक्शन के फैक्टर्स को इंक्रीज करोगे, वैसे वैसे आपका प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा। यानी अब अपन कहने का मतलब क्या हो गया कि आपका प्रोडक्शन इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड है। अगर ये फैक्टर होंगे तभी आपके पास प्रोडक्शन होगा,
अगर इनपुट नहीं होगा तो प्रोडक्शन भी नहीं होगा। इसलिए अपन ये कहते हैं कि इनपुट और आउटपुट के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वही आपका प्रोडक्शन फंक्शन होगा। जैसे मैंने बताया कि आपके पास अगर मान लो लेबर नहीं है, कैपिटल नहीं है, तो आपका प्रोडक्शन जीरो है। अरे आपके पास इनपुट आ जाता है तो देखिए आपके पास प्रोडक्शन भी आ रहा है। अगर इनपुट नहीं है तो प्रोडक्शन भी नहीं है। तो इसलिए प्रोडक्शन करने के लिए प्रोडक्शन के फैक्टर्स का होना जरूरी है, यानी इनपुट का होना जरूरी है, तभी आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो अपन अब क्या समझते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब क्या हो गया कि प्रोडक्शन के फैक्टर्स के बीच में और जो क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन जो होता है उनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है, यानी प्रोडक्शन के फैक्टर और जो प्रोडक्शन जो होता है उनके बीच में जो रिलेशनशिप होगा वो आपका प्रोडक्शन फंक्शन कहलाएगा। यानी इनपुट्स और आउटपुट के बीच में जो रिलेशनशिप होगा वो आपका प्रोडक्शन फंक्शन होगा। डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा और ये बहुत इजी टॉपिक है और ये एग्जाम में बहुत बार इसको पूछा जाता है। तो आपका पूरा इसका आपको एक डेफिनेशन लिखे और आप ये इक्वेशन लिखोगे और ये इनका मीनिंग नीचे ये लिखोगे। आपको पूरा इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, चाहे ये 4 नंबर का क्वेश्चन आए चाहे 5 नंबर का क्वेश्चन आए, आपको डेफिनेशन और ये इक्वेशन लिखकर नीचे इसको एक्सप्लेन करना होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।